दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है यूपी बोर्ड सॉल्यूशन क्लास 12 साहित्यिक हिंदी का निबंध आत्मकथात्मक निबंध। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम किस टॉपिक पर निबंध लिखेंगे। यदि मैं प्रधानमंत्री होता, यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, तो आज के वीडियो में हमें इस टॉपिक पर निबंध लिखना है कि यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो मैं क्या क्या करता। तो देखिए इस निबंध के प्रमुख विचार बिंदु क्या क्या हैं। पहला हेडिंग जो हमारा होगा प्रस्तावना। किसी भी निबंध में आपको पहला हेडिंग प्रस्तावना लिखना है और लास्ट हेडिंग आपको उपसंहार लिखना है, बीच में उसके बारे में लिखना है। तो देखिए पहला हेडिंग हमारा क्या होगा, प्रस्तावना। उसके बाद शिक्षा व्यवस्था में मौलिक परिवर्तन। उसके बाद प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर की संरक्षण और पुनरुद्धार का बल। अगला हेडिंग शासनिक और प्रशासनिक सुधार। अगला हेडिंग न्याय व्यवस्था में सुधार। और फिर क्या है, चुनाव प्रणाली में आमूल परिवर्तन, औद्योगिक नीति में परिवर्तन, कर प्रणाली में सुधार, परिवार कल्याण योजना का क्रियान्वयन, गृह और विदेश नीति, सैन्य शक्ति का पुनर्गठन, मनोरंजन और खेल कूद के क्षेत्रों में, और फिर क्रांतिकारी परिवर्तन, और फिर खाद्य नीति, सामाजिक और धार्मिक नीति, और 15 हेडिंग होगा लास्ट में उपसंहार। तो इसी सब हेडिंग पर हम यदि मैं प्रधानमंत्री होता है तो इस पर निबंध को हम पूरा करेंगे। तो निबंध थोड़ा बड़ा हो जाएगा। अगर आपको कम नंबर में पूछेगा तो आप इसमें से 4-5 हेडिंग ही लिख सकते हैं, फिर भी आपको फुल नंबर मिलेगा। तो देखिए पहला हेडिंग हमारा प्रस्तावना। देखिए प्रस्तावना में क्या लिखना होता है, देख लीजिए। प्रस्तावना में क्या लिखेंगे, देश का प्रधानमंत्री बनना दीर्घकालीन राजनीतिक साधन का परिणाम होता है। वर्तमान समय में प्राचीन काल के राजाओं जैसा युग नहीं है कि जिस पर कृपा हो गई उसे ही प्रधानमंत्री बना दिया गया। वर्तमान भारत में राज्य के संचालन के लिए प्रजातंत्रात्मक शासन पद्धति प्रचलित है, जिसके अंतर्गत प्रधानमंत्री के निर्वाचन का विधान है। इसके लिए सर्वप्रथम मुझे किसी संसदीय क्षेत्र में चुनाव में खड़ा होकर चुनाव जीतना होगा। इसके पश्चात जिस दल का मैं सदस्य हूं, यदि उस दल का संसद में बहुमत हो और उस दल द्वारा सर्वसम्मत से मुझे अपना नेता चुन लिया जाए तो मेरे प्रधानमंत्री बनने का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। प्रधानमंत्री बनने के लिए इतना प्रयत्न तो करना ही पड़ेगा। आगे देखिए, प्रधानमंत्री बन जाना फूलों की सैया नहीं है, यह कांटों पर ताज है जिसमें कांटे निरंतर चुभते रहते हैं। यदि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं तो वर्तमान शासन की गलत नीतियों में आमूलचूल परिवर्तन करके ऐसी व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास करूंगा कि भारत संसार के सर्वाधिक शक्तिशाली, गौरवशील और वैभवशाली देशों में गिना जाए। प्रधानमंत्री बनने के बाद मेरे द्वारा निम्नलिखित कार्य प्राथमिकता के आधार पर संपन्न किए जाएंगे। देखिए क्या क्या कार्य किए जाएंगे। पहला, शिक्षा व्यवस्था में मौलिक परिवर्तन। तो देखिए संसार का कोई भी देश शिक्षा द्वारा ही उन्नति करता है, शिक्षा से ही आगे बढ़ता है। इसलिए मेरा पहला काम होगा शिक्षा द्वारा ही उन्नति। मेरा पहला काम होगा कि मैं भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी को वास्तविक अर्थों में देश की राजभाषा बनाऊं और अहिंदी भाषा क्षेत्रों में भी इसका व्यवहार में लाने जाने के लिए प्रोत्साहित करूं। मतलब जो और भी क्षेत्र हैं जहाँ पे हिंदी नहीं बोली जाती उसमें भी हिंदी का प्रचार करूं। बिना अपनी भाषा को अपनाए संसार का कोई भी देश प्रगति नहीं कर सकता। बाबू भारतेंदु जी ने कहा है, क्या कहा देखिए, उन्होंने कहा कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटे न हिये को सूल। अब देखिए आगे, जापान और चीन के उदाहरण हमारे सामने हैं। अतः संविधान सभा के निर्णय के अनुसार केंद्र की भाषा एकमात्र हिंदी होगी। विभिन्न प्रदेशों में प्रादेशिक भाषाएं मान्य होंगी। प्रादेशिक सरकारें आपस में तथा केंद्र से हिंदी में पत्राचार करेंगी। विश्वविद्यालयों, उच्च न्यायालयों एवं सर्वोच्च न्यायालय की भाषा हिंदी होगी। भारत में सभी प्रकार की शिक्षा तकनीकी और गैर तकनीकी देशी भाषाओं के माध्यम से ही दी जाएगी। आशय है कि अंग्रेजी की दास्ता की निशानी अंग्रेजी का इस देश में सर्वथा लोप कर दिया जाएगा। केवल उन्हीं लोगों के लिए अंग्रेजी सिखाने की व्यवस्था होगी जो किसी विशेष उद्देश्य से उसे सीखना चाहेंगे। जैसे कि अगर आप डॉक्टर बनना चाहेंगे तो उसमें भी आपको
भी सीखना होगा, तो जिसे सीखना होगा उन्हें ही सिखाया जाएगा। इस प्रकार अपनी भाषाओं के माध्यम से देश की प्राचीन संस्कृति का पुनरुद्धार करना होगा और राष्ट्रीय स्वाभिमान जागेगा जिससे। अब देखिए अगला हेडिंग हमारा क्या है, प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण और पुनरुद्धार पर बल। तो देखिए देश के पुरातत्व विभाग को बहुत मजबूत बनाया जाएगा और उसे प्रचुर धन उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे वह देश भर में आवश्यक स्थानों पर अन्वेषण कराकर भारत के प्राचीन इतिहास की खोई हुई कड़ियों को खोजें। जो प्राचीन मूर्तियां, भवन, सिक्के या अन्य अवशेष विद्यमान हैं या खोज के परिणाम स्वरूप निकलेंगे, उनकी सुरक्षा और रख रखाव की व्यवस्था की जाएगी। अगला हेडिंग क्या है, शासनिक और प्रशासनिक सुधार। मैं अपने मंत्रिमंडल का आकार बहुत सीमित रखूंगा, जिसमें विशेष योग्यता संपन्न, ईमानदार, चरित्रवान एवं देशभक्त मंत्री ही सम्मिलित किए जाएंगे, जिन्हें बहुत सादगी में रहने के लिए प्रेरित किया जाएगा। प्रदेशों में भी ऐसी व्यवस्था अपनाए जाने पर बल दिया जाएगा। साथ ही केंद्रीय सचिवालय एवं अन्याय कार्यालयों का आकार घटाकर अतिरिक्त लोगों की कुशलता का लाभ अत्यंत उठाया जाएगा। आगे देखिए, इसी प्रकार प्रशासनिक अधिकारियों को जनता का शासक या शोषक नहीं, जनता का सेवक बनाना सिखाया जाएगा। अगर आप सरकारी कार्य के लिए कहीं भी दफ्तर में जाएंगे तो आपको सही तरीके से सरकारी लोग बात नहीं करते। देखिए आगे, विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों में देशभक्त कर्मचारियों को नियुक्त कर उन्हें बहुत सादगी, कार्य कुशलता एवं निष्ठा से काम करने के लिए प्रेरणा दी जाएगी। उनसे आशा की जाएगी कि वे विदेशों में अपने देश के हित में सजग प्रहरी बनकर रहें। आगे देखिए अगला हेडिंग है, न्याय व्यवस्था में सुधार। तो देखिए न्यायालय राजनीतिक या अन्य किसी प्रकार के हस्तक्षेप से पूर्णतः मुक्त रखा जाएगा। न्याय प्रक्रिया बहुत सरल और सस्ती बनाई जाएगी। अधिकांश विवादों को आपसी समझौतों से हल करने के प्रयास किए जाएंगे। अधिवक्ताओं पर आधारित प्रक्रिया को एक सीमा तक परिवर्तित करने का प्रयास किया जाएगा। इससे न्यायालयों में लंबित मुकदमों की संख्या घटेगी। निर्धनों और असहयोगों को न्याय निःशुल्क दिलाया जाएगा और वादों पर निपटारा एक निश्चित अवधि के अंदर करना अनिवार्य होगा। मतलब कि आपका कोई केस रहेगा तो एक निश्चित समय दिया जाएगा, उसी समय तक आपका केस का फैसला हो जाएगा। और ये फैसला क्या होगा, इसमें जो केस रहेगा वो गरीबों के लिए निःशुल्क होगा और निर्धनों के लिए। अब देखिए अगला हेडिंग है, चुनाव प्रणाली में आमूल परिवर्तन। तो देखिए सत्ता की राजनीति के स्थान पर सेवा की राजनीति चलाने के लिए चुनाव प्रणाली में परिवर्तन नितांत आवश्यक है। इसके लिए सबसे पहले अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आदि के कृत्रिम और हानिकारक विभाजन समाप्त करके देश की भावनात्मक एकता का पथ प्रशस्त किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को जाति, धर्म, संप्रदाय या भाषा के आधार पर नहीं अपितु शुद्ध योग्यता और कार्य क्षमता के आधार पर प्रोत्साहन दिया जाएगा। मतलब आपको कोई सरकारी नौकरी चाहिए या कोई भी नौकरी चाहिए तो आपको ये नहीं देखा जाएगा कि आप किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, उसमें आपका कार्य और आपकी योग्यता देखी जाएगी। मत देने का वर्तमान क्रम समाप्त करके न्यूनतम अर्हता एवं आयु वाले मतदान को ही मतदान का अधिकार होगा तथा चुनाव में प्रत्याशी के रूप में खड़े होने वाले के लिए भी कुछ न्यूनतम योग्यता निर्धारित की जाएगी। दल परिवर्तन को कानून द्वारा अवैध घोषित कर दिया जाएगा और दूसरे दल की सदस्यता और किसी भी रूप से दूसरे दल से संबद्धता स्वीकार करने पर उसे पुनः मतदाताओं का विश्वास प्राप्त करना होगा। चुनाव प्रणाली अत्यधिक सस्ती, सरल और आधुनिक बना दी जाएगी। अब देखिए अगला हेडिंग है, औद्योगिक नीति में परिवर्तन। तो देखिए कुटीर एवं लघु उद्योग यानी छोटे मोटे धंधे जो होते हैं को पूरी लगन से पुनर्जीवित किया जाएगा। डेयरी उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा। उसी से वनस्पति घी के स्थान पर देसी घी की प्रचुर मात्रा में सस्ते मूल्य पर उपलब्ध कराया जाएगा। गौ हत्या को पूर्णतः बंद कर देश के पशुधन को समुचित संरक्षण दिया जाएगा। बड़े उद्योगों को केवल कुछ ही चीजें बनाने की छूट देकर अधिकांश माल लघु उद्योगों से तैयार कराकर सरकार उसकी बिक्री की व्यवस्था करेगी। इससे बेरोजगारी की उन्मूलन में बहुत सहायता मिलेगी। देश के प्रत्येक नागरिक को रोजगार उपलब्ध कराना सरकार का दायित्व होगा। देश में फैशन और
विलासिता की सामग्री के उत्पादन को निरुत्साहित करके सादगी और सात्विकता पर बल दिया जाएगा। देश में तैयार हो रहे माल की गुणवत्ता पर सतर्क दृष्टि रखी जाएगी। आयात कम कर दिया जाएगा और निर्यात का पूरा बढ़ावा दिया जाएगा। यानी जो बाहर से सामान खरीदते हैं उसे कम कर दिया जाएगा और इधर से हमारे यहाँ से जो सामान जाएगा दूसरे देश में बिकने के लिए उसको बढ़ावा दिया जाएगा। आगे देखिए, विदेशी ऋण लेना बंद करके देश की आवश्यकताओं और साधनों के अनुरूप लघु विकास योजना अल्पकालिक आधार पर बनाई जाएगी। तस्करी का कठोरतापूर्वक दमन किया जाएगा। कोटा परमिट आदि कृत्रिम प्रतिबंध समाप्त कर उद्योगों को फलने फूलने के पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाएंगे। अब देखिए अगला हेडिंग है कर प्रणाली में सुधार। देश में विद्यमान सैकड़ों करों के स्थान पर केवल 3-4 प्रमुख कर रखे जाएंगे। कर प्रणाली बहुत सरल बनाई जाएगी जिससे शिक्षित अशिक्षित प्रत्येक व्यक्ति सुविधा पूर्वक अपना कर जमा कर सके। इससे चोर बाजारी और उन्मूलन होगा और काला धन का सफेद धन का भेदभाव समाप्त करके सारा धन देश के विकास में लग सकेगा। अगला हेडिंग है परिवार कल्याण योजना का क्रियान्वयन। तो देखिए, अपने प्रधानमंत्रित्व काल में मैं परिवार को नियोजित करने पर विशेष बल दूंगा, क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या को सीमित किए बिना देश का समग्र विकास किसी भी स्थिति में संभव है ही नहीं। अगला हेडिंग है गृह और विदेश नीति। भारत में पनप रही अलगाववादी प्रवृत्ति को गृह नीति के अंतर्गत समाप्त कर दिया जाएगा। इसके लिए भारत के सभी प्रदेशों में भारतीयता की भावना जगाने वाले कार्यक्रम चलाए जाएंगे और देश में हिंसा तथा तोड़फोड़ करने वालों की सख्ती से कुचला जाएगा। आगे देखिए, राष्ट्रीय भावना को धर्म से ऊपर रखा जाएगा। प्रत्येक प्रदेश को उसके विकास के लिए समुचित धनराशि दी जाएगी और आदिवासियों, जनजातियों और आदि को राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने एवं उनको समुचित विकास करने का पूरा प्रयत्न किया जाएगा। ग्राम पंचायतों को उनका पुराना गौरव लौटाया जाएगा। नगरों और ग्रामों में स्वच्छता पर विशेष बल दिया जाएगा जिससे कि वातावरण प्रदूषण मुक्त बने, जिससे हमारा वातावरण क्या शुद्ध रहे। विदेश नीति के अंतर्गत भारत के मित्र देशों को हर प्रकार का संभव सहायता दी जाएगी और शत्रु राष्ट्रों के प्रति कड़ा रुख अपनाया जाएगा। अगला हेडिंग है सैन्य शक्ति का पुनर्गठन। तो देखिए हेडिंग्स में है मनोरंजन और खेलकूद के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन। देखिए, सिनेमा और दूरदर्शन द्वारा लोगों में अपनी संस्कृति के प्रति सम्मान जागृत करने का अभियान चलाया जाएगा। पश्चिम की नकल पर बने वासना और अपराध के उत्तेजक चित्र बिल्कुल बंद कर दिए जाएंगे। खेल कूद के क्षेत्र में बाह्य हस्तक्षेप बिल्कुल समाप्त करके योग्यता के आधार पर ही विभिन्न खेलों के लिए खिलाड़ियों का चयन होगा और उन्हें इतना अच्छा प्रशिक्षण और प्रोत्साहन दिया जाएगा कि वे संसार के किसी भी देश के खिलाड़ी से श्रेष्ठ हों, मतलब उनसे अच्छा खेलें। अगला हेडिंग है खाद्य नीति। इसके अंतर्गत विशाल सिंचाई योजना के स्थान पर स्थानीय आवश्यकताओं की अनुरूप लघु सिंचाई योजना को लागू किया जाएगा। रासायनिक खाद के कारखाने बंद कर दिए जाएंगे क्योंकि वे भूमि को बंजर बनाने के साथ साथ अनाज में विष मिला रहे हैं। इनके स्थान पर नदियों में गिरने वाले सीवरों और कारखानों की गंदगी को मशीनों से साफ स्वच्छ जल और नदियों में जो मशीनों से जल है उसको साफ करके नदियों में छोड़ दिया जाएगा और मल को खाद के रूप में खेतों में प्रयुक्त किया जाएगा, खेतों में डाला जाएगा। अगला हेडिंग है सामाजिक और धार्मिक नीति। तो देखिए, समाज के प्रत्येक व्यक्ति और वर्ग को आगे बढ़ने का पूर्ण सहयोग उपलब्ध होगा। सामाजिक कुरीतियों, अनाचारों और दहेज प्रथा, बाल विवाह आदि को सख्ती से दबाया जाएगा। नारी सम्मान की पूर्ण रक्षा की जाएगी एवं जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए देश भर में समान नागरिक आचार संहिता लागू करने के अतिरिक्त अन्याय समुचित उपायों को भी दृढ़तापूर्वक अपनाया जाएगा। धार्मिक नीति के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता तो हर एक को उपलब्ध होगी, परंतु धर्म को अलगाववाद का हथियार बनाने की छूट न दी जाएगी। देशभक्तों को समुचित प्रोत्साहन एवं संरक्षण देने के साथ साथ देशद्रोहियों का सख्ती से दमन भी किया जाएगा। अगला हेडिंग हमारा है उपसंहार, लास्ट हेडिंग। इसमें देखिए हमें क्या लिखना होगा। भारत संसार को महान जनतांत्रिक देश है। जो भारत है संसार का महान जनतांत्रिक देश है।
इसकी सांस्कृतिक एवं सभ्यता संबंधी परंपराएं बड़ी प्राचीन है, यानी बहुत पुरानी हैं। इसलिए मैं अपने प्रधानमंत्रित्व काल में देश की सांस्कृतिक उन्नति करूंगा और सार्वभौमिक उन्नति के लिए प्रयत्न करता रहूंगा। प्रत्येक स्तर पर देश को स्वावलंबी बनाने के साथ साथ कर्तव्यनिष्ठा को पुरस्कृत और कर्तव्यहीनता को दंडित किया जाएगा। आगे देखिए, किसी भी विषय में राजनीतिक, प्रशासनिक या अन्य किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप, पक्षपात, भाई भतीजावाद या अन्याय को सहन नहीं किया जाएगा। मेरा मूल मंत्र होगा ज्वलंत राष्ट्रनिष्ठा, मितव्ययिता एवं देशी संसाधनों के भरपूर उपयोग से अर्जित पूर्ण स्वावलंबन। यह मेरा कथन मात्र ही नहीं, यदि मुझे यह शुभ अवसर प्राप्त हो कि मैं अपने समस्त आदर्श प्रत्यक्ष सत्य कर दिखा देने के लिए पूर्ण सक्षम हूँ। तो दोस्तों, इस प्रकार से हो जाएगा यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता इस टॉपिक पर निबंध। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।